Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. A and B are partners sharing profit or loss in the ratio of 2:1. They admitted C, their manager, as a partner from 1st April 2018 for 1/5 share of profit. C, while being a manager, was getting a salary of 50,000 per month plus commission 10% of a profit, net profit, after charging such commission and salary. And it was also agreed that any excess amount which C received as a partner over the salary and commission would be borne by A. Profit for the year ended 31st March 2019 was 6,44,000 before the payment of salary and commission. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस टॉपिक में यहाँ पे हम मैनेजर को पार्टनर बना रहे हैं और साथ में हमारा टॉपिक बेस, तो यहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसका मतलब होता है कि हम अपने पार्टनर को एक गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट जो है वो होगा ही होगा, और अगर उससे कम उसको मिलता है तो वो जो लॉस उसको हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने पार्टनर सी को बोला है कि आप उसको 10,000 जो है वो दोगे, और अगर इन केस उसको प्रॉफिट जो है वो 8,000 मिलता है और 2,000 उसको कम मिलता है, तो वो 2,000 का जो लॉस है वो कौन बियर करेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट के हिस्से में से वो पैसे हम निकाल के सी को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो इसमें भी यही है। सी को हम एज अ मैनेजर जो है हम कर रहे हैं फ्रॉम 1st अप्रैल 18, एंड सी जो हमारा मैनेजर है वो 50,000 पर एनम प्लस एक सैलरी जो है वो ले रहा है, और अगर हम उसको पार्टनर बना रहे हैं उसको गारंटी भी दी हुई है कि हम जो है उसको इतना अमाउंट तो देंगे, पर अगर इससे कम उसको मिलेगा तो वो कौन बियर करेगा? यहाँ पे ए बियर करेगा। सिर्फ ए ने ही गारंटी जो है वो दी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी पार्टनर है, 2:1 की रेशो है। सी को एडमिट किया हमने 1/5 शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें, हमारे पास ये वाला प्रॉफिट जो है वो गिवन है विच इज़ 6,44,000। अब हमने सी को अपना पार्टनर बनाना है, तो उसके लिए हम पहले वर्किंग नोट रेडी कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सीज रेम्यूनरेशन एज अ मैनेजर। सी की सैलरी है 50,000 की, कमीशन उसने बोला है कि जो प्रॉफिट है उसमें से उसकी सैलरी चार्ज करके आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110, उसकी कमीशन बन गई 54,000। टोटल उसको कितना मिल रहा है? 1,04,000। अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एज अ पार्टनर, ये तो एज अ मैनेजर उसको 1,04,000 मिल रहा है ना, सैलरी और कमीशन। अगर वो हमारा पार्टनर बन जाता है तो एज अ पार्टनर प्रॉफिट में से 1/5 शेयर उसको जाएगा विच इज़ 1,28,800। तो एज अ पार्टनर उसको ज़्यादा मिल रहा है, और उसने बोला है कि अगर उसको जिस अमाउंट वो ज़्यादा जो है वो लेगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम उसको जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 6,44,000। क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो हमने इसको पार्टनर बनाना है 1,28,800, और जो लॉस उसको हो रहा है वो किसने बेयर करना है? ए ने करना है, क्योंकि एज अ मैनेजर उसको ये मिल रहा है, एज अ पार्टनर उसको ये मिल रहा है। तो जो डिफरेंस आया हमारे पास 24,800 का, ये एज अ पार्टनर एज अ मैनेजर था, और जो डिफरेंस है वो कौन बेयर करेगा? पार्टनर, जो उन्होंने बोला हुआ है कि ए ने उस अमाउंट को बेयर करना है। अब 6,44,000 में से 1,28,000 इसको मिल गया, इट मीन्स रिमेनिंग कितना बच गया? 5,40,000। अब ये प्रॉफिट किसको जाना था? बाकी दो पार्टनर्स को जाना था, उनकी रेशो में 2/3 1/3। तो ए के प्रॉफिट में से हमने ये जो बियर करना है, लॉस जो कवर अप करना है, ये कवर अप कर दिया, और बी को जितना है उसका उतना ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये वाला प्रॉफिट लिख लिया। ये माइनस करके हमने जितना हमारे पास आया है 3,60,000 में से ये माइनस करके 3,35,200 ये ए को मिलेगा, बी का जितना आया उसको उतना ही मिलेगा, और सी का जितना हमने एज अ पार्टनर निकाला वो करके ये हमारा टोटल आ गया। तो ये हमारा टॉपिक था गारंटी ऑफ अ पार्टनर। सो नाउ
नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ए बी सी वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. It was provided that C's share in profit for the year would not be less than 7,500. वो 7,500 से कम नहीं होना चाहिए. And profit for the year ended 31st March 2019 amounting to 31,500. You are required to show the appropriation among the partner and profit and loss appropriation account is not required. यहाँ पे उन्होंने बोला कि रिक्वायर्ड नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बारी वो बना के ही बताऊंगी ताकि आपको ईजी रहे उस कॉन्सेप्ट को समझना. आप फिर उसको वर्किंग नोट में बना सकते हो. तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, 4:2:1 की रेशियो है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. प्रॉफिट हमें गिवन है 31,500. ये टॉपिक बहुत ईजी है. हमने इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया 4:2:1 की रेशियो में. ये तीनों का प्रॉफिट आ गया. अब गारंटी किसको मिली है? सी को गारंटी मिली है कि सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट लेस देन 7,500. तो यहाँ पे उसका शेयर निकल रहा है 4,500. इट मीन्स उसके पास प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 7,500 का 3,000 जो है वो उसको कम मिल रहा है ना. तो हमने तो उसको 7,500 देना है, तो मतलब हम उसको देंगे. ये जो 3,000 है सी को गारंटी जो है वो मिली हुई है, और वो जो गारंटी उसको दी हुई है वो ये पार्टनर जो है वो बेयर करेंगे. इट मीन्स जो रिमेनिंग उनका बच रहा है ये 3,000 डेफिशिएंसी टू बी बॉन्ड बाय ए एंड बी 4:2 की रेशियो में इन्होंने बॉन्ड किया. तो देखो ए का प्रॉफिट यहाँ पे वैसे निकला था 18,000 और बी का 9,000. हमने 2,000 इसमें से निकाला, 1,000 इसमें से निकाला और इसको 3,000 प्लस करके ये टोटल बना दिया. और देखो आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो रिमेन सेम रहेगा जितना हमारा ये टोटल था 31,500. ये टोटल ही हमारा बनेगा. तो ये हमारा प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया. उसने सिर्फ बोला कि आपने ये एप्रोप्रिएशन करनी, पर अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन भी बना दोगे तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसके ऐसे ही हैं. अब मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूँ आपका ये वाला. प्रांशु एंड हिमांशु आर शेयर प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली, एंड दे एडमिट अंशु एज अ पार्टनर with 1/6 share of profit in the firm, and Pranshu personally guaranteed that Anshu's share of profit would not be less than 30,000 in any year, and the net profit for the firm ended 31st March 2013 is 90,000. इसमें भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना. अब नेक्स्ट हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, प्रांशु एंड हिमांशु. ओल्ड रेशो गिवन है 3:2 की. नया पार्टनर हमने एडमिट किया 1/6 शेयर. अब हमने न्यू रेशो निकालनी है. अब अगर हम लेट करें कि फर्म का टोटल शेयर जो है वो 1 है, इस 1 में से नए पार्टनर को जो अंशु हमने एडमिट किया है उसको 1/6 मिल रहा है. तो इट मीन्स इस टोटल शेयर में से अगर 1/6 शेयर अंशु को मिल रहा है तो रिमेनिंग कितना बच गया? 1 - 1/6 बच गया 5/6. और ये 5/6 किसको मिलेगा? जो रिमेनिंग 2 पार्टनर हैं प्रांशु और हिमांशु. किस रेशो में? इनकी ये वाली रेशो में 3:5 की रेशो में. तो बैलेंस शेयर निकाला हमने. प्रांशु शेयर 3/5 × 5/6, 2/5 × 5/6, ये इनका शेयर आ गया. और यहाँ पे इसकी न्यू रेशो थी 1/6 की, तो हमने इसका डिनोमिनेटर कर लिया 5/5, 5/30. न्यू रेशो बन गई 15:10:5 या फिर 3:2:1. तो ये हमारी न्यू रेशो आ गई. आप वैसे एज इट इज़ भी लिख सकते थे क्योंकि ये अभी इजी वाले क्वेश्चन थे. 3:2:1 की रेशो इजीली बन सकती थी क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है और टोटल 3:2:1 का टोटल भी 6 बनता है. अब हमने P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ पे अपना बनाया जिसमें प्रॉफिट गिवन है 90,000 का. सिंपल पहले हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है अपनी रेशो में 3:2:1 की रेशो में. हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई 45,000, 30,000 एंड 15,000. अब गारंटी किसको मिली हुई है? अंशु को. कितनी गारंटी मिली है कि कम से कम उसको 15,000 मिलेगा. हमारे अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट्स निकले थे वो ये वाले प्रॉफिट निकले थे और यहाँ पे 15,000 निकला था. हमने इसको 30,000 देना है. इट मीन्स हम 15,000 इसको और देंगे. 15,000 इसमें प्लस हो गया
और गारंटी किसने दी थी, सिर्फ प्रांशु ने दी थी। तो इट मीन्स हमने इसके शेयर में से 15,000 माइनस कर देना है। तो इसके पास बच गया 30,000, इसका प्रॉफिट 30 का 30 रह गया और इसका भी 30 बन गया। तो हमने यहाँ पे न्यू शेयर जो है वो अपना बना दिया और टोटल हमने यहाँ पे इसको कर दिया। तो ये था आपका टॉपिक जो हमने नया स्टार्ट किया, विच इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें सारे क्वेश्चंस में जस्ट आपने ऐसे ही वर्किंग नोट बनाना है, जिसको गारंटी मिली है आपने उसको गारंटी दी है वो हमने इसमें कर देनी है, और फिर उसके बाद जो गारंटी दे रहा है उसमें से प्रॉफिट निकाल लेना है, और दूसरे को जिसको गारंटी मिली है उसमें हमने उसको ऐड ऑन कर देना। तो आपने इसके जो क्वेश्चंस हैं अप टू यहाँ तक जो है वो 85 तक करने हैं। यहाँ से नेक्स्ट मैं करवाऊँगी असगर चमन ढोलू, क्योंकि यहाँ से एक नया टॉपिक और इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसी टॉपिक में कुछ चेंजेस आएंगे, आपके पिछले टॉपिक को ऐड ऑन करके किए। यहाँ तक आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं तो ये आपके इजीली हो जाएंगे। तो आपने यहाँ तक के क्वेश्चंस जो है वो अपने कंप्लीट करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से आपने अपने क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करें।